हेलो फ्रेंड्स, मैं उमा और आप सभी का स्वागत है स्टडी विद उमा में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड चौकीदार भर्ती परीक्षा का एक महत्वपूर्ण क्लास को करने वाले हैं, जो क्लास इंपॉर्टेंट होगा झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, इसमें हम लोग झारखंड जीके से संबंधित 50 एमसीक्यू प्रश्नों को देखने वाले हैं। परीक्षा से पहले जरूर देख कर जाइएगा। देखिए, बहुत सारे परीक्षा आने वाला है, चाहे चौकीदार भर्ती परीक्षा हो या झारखंड पुलिस या उत्पाद सिपाही, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, आप लोग क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। इससे पहले भी बहुत सारे क्लास करवाया जा चुका है इस चैनल के माध्यम से। आप लोग सभी क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, उसका प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और 50 एमसीक्यू प्रश्न अभी जो चौकीदार भर्ती परीक्षा जो हो रहा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चौकीदार के परीक्षा में सीधे छपने वाला प्रश्न है, क्योंकि आप लोग देख ही लिए होंगे साहिबगंज चौकीदार भर्ती परीक्षा में कैसे जेपीएससी लेवल का परीक्षा लिया गया था। ठीक है, तो थोड़ा लेवल आज बढ़ा दिए हैं उसको देखकर ही। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा रांची जिला या बाकी जहाँ के जिला का बाकी है वहां पर ऐसा ले, क्योंकि बहुत सारे जिले में जो सिलेबस में कहा गया था ऐसे ही एग्जाम लिया गया था। ठीक है, तो हम लोग भी उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट है झारखंड के दृष्टि से वही सब प्रश्नों को लिए हैं। तो देखिए, क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट है, बस कुछ दिन का और मेहनत, फिर हम लोग भी वर्दी में मिलेंगे। आप लोग का कुछ दिन का और मेहनत है, ठीक है, फिर आप लोग चौकीदार के वर्दी में मिलेंगे, झारखंड पुलिस के वर्दी में मिलेंगे। ठीक है, जो झारखंड पुलिस की तैयारी करते हैं उनके लिए भी है। अगर वर्दी लेना है तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको कठोर मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, एग्जाम में हार्ड हार्ड प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे साहिबगंज चौकीदार भर्ती परीक्षा में हुआ। ठीक है, आप लोग को तैयारी ऐसा रखना है, चाहे जैसा भी प्रश्न पूछे आपका होना चाहिए। 50 में अगर 30 कटअप जा रहा है, लेकिन आपको उस कटअप के अंदर रहना होगा। ठीक है, तभी आपको वर्दी मिलेगा, और ऐसे नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको दौड़ भी पास करना पड़ेगा। ठीक है, आर्मी का दौड़ जैसा दौड़ है। ठीक है, तो आप लोग दौड़ का भी प्रैक्टिस जारी रखिए। आज हम लोग 50 एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग पूरा क्लास को जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, और इम्पोर्टेंट होगा चौकीदार के लिए, उत्पाद सिपाही के लिए, झारखंड पुलिस के लिए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, यह किस जिले में स्थित है? आप लोग को बताना है कि किस जिले में स्थित है। ठीक है, गुमला में है, पलामू में है, गढ़वा में है, लातेहार में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लातेहार जिला में है। ठीक है, पहले कौन सा पलामू जिले में पड़ता था, लेकिन अभी पलामू जिले से अलग होकर लातेहार जिला बना है, तो लातेहार में आ गया है। ठीक है, चलिए आज हम लोग 50 प्रश्न करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, 50 में कितना। आज अगर आपका 45 हो गया सही तो आपका तैयारी अच्छा है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई है, थोड़ा सा। चलिए, नोवामुंडी, किरीबुरु तथा आरी किस खनिज के लिए प्रमुख खनन केंद्र है? तो देखिए, इस सब कोल्हान क्षेत्र का है, तो कोल्हान तरफ क्या है? लो आयक्स है। ठीक है, लो आयक्स। ठीक, टिस्को किस नदी के तट पर अवस्थित है? बताना है आपको कि टिस्को किस नदी के तट पर स्थित है। तो टिस्को स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। देखिए, हम ऑप्शन उतना नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, खुद के अनुसार आंसर कीजिएगा, आपका कितना सही हो रहा है, आप कितना जानते हैं और कौन सा आपका गलत हो रहा है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर प्रश्न है, सिद्धू कान्हू चांद भैरव का आपस में क्या संबंध था? तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव क्या था? भाई भाई था ना। जो संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में, ठीक है, 1855-56 में हुआ था ना, इसी विद्रोह में इन लोग उस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। ठीक है, चलिए 5वां नंबर प्रश्न देखिए, भारी अभियंत्रण निगम मतलब एचईसी की स्थापना कब की गई? ठीक है, एचईसी की स्थापना कब की गई है बताना है आप लोग को। तो एचईसी की स्थापना कब किया गया है? कितना बार बताएं कि 1958 को किया गया है। ठीक है, किस देश के सहयोग से किया गया है ये भी बताएं आप लोग। को बताना है कि किस देश से सहयोग से किया गया है।
ठीक है। और HEC कहाँ पर है, रांची में कहाँ पर, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाता है, आप लोगों को बताना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश, अधीनस्थ न्यायालय, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ ऑप्शन ही नहीं है ना, चलिए यहाँ पे लिखिए कि राज्यपाल, राज्यपाल, ठीक है। तो कौन दिलाते हैं शपथ, तो वहां के राज्यपाल दिलाते हैं, या राज्यपाल के द्वारा किसी को अगर नियुक्त किया जाता है तो वो भी शपथ दिलाते हैं, ठीक है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कितना वर्ष में सेवानिवृत्त, मतलब रिटायरमेंट कितना वर्ष में, तो अभी 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया है, ठीक है। 62 ईयर में रिटायरमेंट हो जाएगा, सेवानिवृत्त, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। चलिए अब बताइए, देखिए ऐसा ही प्रश्न आ गया ना, इसमें क्या पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी है, सर्वोच्च न्यायालय पूछा है ना, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा है, तो कितना है, तो 65 वर्ष है, 65 वर्ष, ठीक है। झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो देखिए इससे पहले हम लोग बहुत सारे हॉकी से संबंधित प्रश्न किए हैं, ठीक है। तो उस दिन बताया ना कि प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला, निक्की प्रधान, बताए थे कि नहीं। तो ऐसा ही प्रश्न है, झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है, फादर कामिल बुल्के को, माइकल किडो को। देखिए माइकल किडो जो है ना, इनको क्या मिला है, अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है, अर्जुन अवार्ड, ठीक है, माइकल किडो को। चलिए एडवर्ड हैमिल्टन व्हिटली को, जयपाल सिंह मुंडा को। तो झारखंड में पहला टीम बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो एडवर्ड हैमिल्टन व्हिटली को, ठीक है। और देखिए जो जयपाल सिंह मुंडा है, नीदरलैंड में हुआ था ना 1928 में, क्या ओलंपिक, ठीक है। तो वहां पर भारत को हॉकी में गोल्ड मेडल जिताए थे, ठीक है। चलिए टिस्को को लो आयक्स कहां से प्राप्त होता है, अभी हम लोग पढ़े ना टिस्को, टिस्को की स्थापना कब हुआ था, 1907 को हुआ था ना, ठीक है, 1907 को हुआ था। तो बताना है आपको लो आयक्स कहां से प्राप्त होता है, तो सिंहभूम और मयूरभंज से, ठीक है, सिंहभूम और मयूरभंज से। आप लोग ऑप्शन खुद से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लाए हैं, 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आपका कितना सही हो रहा है, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। और आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। आप लोग को सपोर्ट करना है, सब कोई आप सपोर्ट कीजिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और पूरा कोशिश है कि आपको अब से मतलब रोज क्लास मिले। और एक चीज हम कुछ स्पेशल चीज सोच रहे हैं, अगर आप लोग अच्छे से सपोर्ट कीजिएगा तो हम एकदम झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, चौकीदार के एग्जाम में आप लोग धुआं धुआं कर दीजिएगा, ठीक है, ऐसा तैयारी करवाएंगे। छो नृत्य का जन्म कहाँ हुआ है, बताइए छो नृत्य का जन्म कहाँ हुआ है, तो सरायकेला से हुआ है। देखिए सरायकेला, सरायकेला से हुआ है। और उधर उड़ीसा के मयूरभंज, ठीक है, और वेस्ट बंगाल का पुरुलिया, ये तीनों छो नृत्य के लिए फेमस है। और देखिए छो नृत्य से बहुत सारे लोगों को पद्मश्री मिला है, जैसे सुरेंद्र नारायण देव, ठीक है, ऐसे बहुत कोई है जिनको पद्मश्री मिला है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। जगन्नाथ मंदिर जिसमें जगन्नाथ, सुभद्रा, बलराम की मूर्तियां स्थापित है, स्थित है, कहां पर स्थित है, बताइए जगन्नाथ मंदिर कहां पर स्थित है, तो सब कोई जानते हैं जगन्नाथ मंदिर रांची में स्थित है, ठीक है। बहुत कोई बोलेंगे कि सर जगन्नाथ मंदिर बोकारो में भी है, ठीक है, लेकिन बोकारो में भी है लेकिन रांची में भी है। ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर करना है, ठीक है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए एक बार पढ़ के फिर से। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है संथाली भाषा है, ठीक है, कौन सी भाषा, संथाली भाषा है, ठीक। 8वीं अनुसूची में कब शामिल हुआ था, तो 2003 में हुआ था। कितना संविधान संशोधन, तो 92, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन, ठीक है। संथाली के मतलब लिपि को क्या बोलते हैं, ओलचिकी, ठीक है।
और औलचिकी के कौन है? तो रघुनाथ मुर्मू है ना। चलिए, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड का प्रथम आदिवासी का क्या नाम है? बताइए, प्रथम आदिवासी का नाम पूछा है तो क्या नाम है? जुएल लकड़ा है। क्या नाम है? जुएल लकड़ा को प्रथम पद्मश्री सम्मान मिला है। ठीक है, चलिए, जयपाल सिंह का मूल नाम था, क्या मूल नाम था? बताइए, जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था? बेनद पहान। बताए थे ना, 3 जनवरी 1903 को जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? खूंटी के। कहाँ पर? बताइए, कहाँ पर हुआ था? गांव का नाम बताना है आप लोग को। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए, इससे पहले बहुत बार हम जयपाल सिंह मुंडा के बारे में बताए, बिरसा मुंडा के बारे में बताए हैं। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि जयपाल सिंह मुंडा का गांव का नाम बताना है आप लोग को। ठीक है, बाकी जन्म तिथि तो हम बता दिए। जयंती भी मनाते हैं 3 जनवरी को। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। देखिए, इसके बारे में भी हम एक्सप्लेन करते वक्त बता दिए थे। चलिए, 15 नंबर प्रश्न को देखिए। भारत को ओलंपिक हॉकी में पहला स्वर्ण पदक 1928 देखिए कब मिला? 1928 ईस्वी में। एमस्ट्रॉम कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड की राजधानी है में हुई ओलंपिक खेल में मिला था। उस समय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे, कौन थे? तो जयपाल सिंह मुंडा थे। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा। ठीक, सलीमा टेटे को 2024 में क्या मिला है? तो अर्जुन अवार्ड का पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए, किसे गांव में बसा शहर कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, झारखंड के दृष्टि से भी और रांची चौकीदार भर्ती के दृष्टि से भी। ठीक है, किसे गांव में बसा शहर कहा जाता है? तो मैस्कुलीगंज को कहा जाता है। ठीक है, देखिए, मालूटी को क्या कहा जाता है? मंदिरों का गांव कहा जाता है मालूटी को। ठीक है, नेतारहाट को क्या कहा जाता है? छोटनागपुर की रानी। और देवघर को क्या कहा जाता है? तो मंदिरों का शहर कहा जाता है देवघर को। ठीक है, चलिए, 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड के किस स्वतंत्रता सेनानियों को प्रथम शहीद होने का गौरव प्राप्त है? बताइए, झारखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी को प्रथम शहीद होने का गौरव प्राप्त है? तो उनका नाम क्या है? तो तिलका माझी है। ठीक है, तिलका माझी चौक कहाँ पर है? भागलपुर में है ना। चलिए, तिलका माझी को बरगद के पेड़ पर फांसी से लटकाया गया था। कहाँ? भागलपुर में। चलिए, 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। सोनत, सोनत को बोलते हैं शुद्ध। ठीक है, सोनत संथाल समाज 1970 ईस्वी की स्थापना किसने की है? बताइए, तो सोनत संथाल समाज की स्थापना कब हुआ है? तो 1970 को हुआ है। इतना याद रखिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसने किया है? तो शिबू सोरेन ने किया है। ठीक है, शिबू सोरेन ने किया था। ठीक, और देखिए, विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, एके राय, जेएमएम पार्टी का निर्माण किया था। ठीक है, चलिए, इस्पात नगरी कहा जाता है। देखिए, इस्पात नगरी कहा जाता है। यही प्रश्न साहिबगंज चौकीदार भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। इसमें क्या पूछा गया था कि लो नगरी किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को ही लो नगरी कहा जाता है। इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। ठीक है, जमशेदपुर को कहा जाता है। रांची को क्या कहा जाता है? झारखंड की शिमला। धनबाद को क्या कहा जाता है? तो देखिए, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। ठीक, धनबाद को क्या कहा जाता है? कोयला नगरी। ठीक है, झारखंड की कोयला राजधानी। और अब्रक राजधानी कहाँ है? कोडरमा को कहा जाता है। ठीक है, चलिए, छोटनागपुर का प्रवेश द्वार चतरा को कहा जाता है। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। आप लोग को बताने कि झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। देखिए, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी कोई अब भी फंस जाएंगे। ठीक है, तो झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है तो पाट क्षेत्र है। ठीक है, पाट क्षेत्र। तो देखिए, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ना, लोध जलप्रपात या बुढ़ाघाघ जलप्रपात, यही पाट क्षेत्र में आता है। ठीक है, चलिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिए हैं। देखिए, आप लोग को देखकर ही लग रहा होगा कि सर रिपीट नहीं किए हैं, सब नया नया प्रश्न बनाए हैं। आप लोग को अगर क्लास अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों तक पहुंचाइए। इतना मेहनत कर रहे हैं, रात के अभी 12 बज रहे हैं, लेकिन आप लोग का क्लास ले रहे हैं। आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा है तो हम एक बार फिर से दिखा भी देंगे लास्ट में कि अभी टाइम कितना हो रहा है। ठीक है, आप लोग को अगर मजाक लग रहा है कि नहीं सर झूठ बोल रहे हैं, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि अभी कितना हो रहा है। ठीक है, अभी 11:50 हो रहा है।
एक बार दिखा देते हैं। देखिए 11:51 हुआ, रात का समय है, सभी कोई सो रहे हैं, लेकिन आप लोग के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। और आप लोग अगर सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो अच्छा लगेगा, बताइए। आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और खुद कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बार बार क्यों बोल रहे थे। देखिए छोटा चैनल को कोई वैल्यू नहीं देता है, इसीलिए आप लोग कम से कम इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, बड़ा बनाइए। आप लोग का साथ हमेशा देते रहेंगे। आप लोग को झारखंड पुलिस हो या उत्पाद सिपाही या झारखंड का कोई भी एग्जाम जिसमें झारखंड जीके वगैरह पूछा जाता है, जीके से संबंधित कुछ भी प्रश्न रहता है, सभी प्रश्नों का आंसर करवाया जाएगा। ठीक है, सभी चीजों का तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये मेरा एक रिक्वेस्ट ही समझिए। चलिए 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। हुंड्रू जलप्रपात स्थित है, कहाँ स्थित है? तो सबको जानते हैं कि रांची में स्थित है। ठीक है, रांची जिला में पड़ता है हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई है 98 मीटर, फीट में पूछा जाए 320 फीट। किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है, सबको पता है। ठीक है, लेकिन इस बार क्या पूछ दिए हैं? हुंड्रू जलप्रपात स्थित है कौन सा क्षेत्र में पूछ दिए ना, पाठ क्षेत्र में। अभी बताए ना कि बुढ़ाघाघ है, यानी कि लोध जलप्रपात। और हुंड्रू जलप्रपात स्थित है कहाँ? तो रांची पठार में स्थित है। ठीक है, रांची पठार में स्थित है। चलिए 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी है, आप लोग को बताना है। झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी है दामोदर है, स्वर्णरेखा है, बराकर है, ब्राह्मणी है। तो झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी है दामोदर नदी। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पर ब्राह्मणी नदी है। ठीक है, झारखंड की दामोदर नदी को सबसे प्रदूषित नदी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको वीवीआई करके रखिए। ठीक है, और आप अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, बहुत कोई कमेंट कर रहे हैं कि सर हम लोग को क्वेश्चन बना कर दीजिए पीडीएफ फॉर्मेट में, आप पैसा लीजिए। लेकिन हमको पैसा नहीं चाहिए, आप लोग बस चैनल को सपोर्ट कीजिए, हम पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम में उपलब्ध करा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, हम कोर्स बेचेंगे नहीं। ठीक है, हम भी एक गरीब लड़का है, आप लोग भी गरीब फैमिली से ही आए होंगे। ठीक है, अगर आपके पास पैसा भी है लेकिन कहीं दूसरे जगह खर्च कीजिए, हमको देने का जरूरत नहीं है, आप लोग बस सपोर्ट कीजिए मेरा। चलिए झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इसका क्या नाम है? तो स्वर्णरेखा नदी है। ठीक है, क्या नाम है? स्वर्णरेखा नदी। और कहां से निकलती है स्वर्णरेखा नदी? नगड़ी से ना, रांची के नगड़ी से, याद रखिएगा। और दामोदर नदी टोरी क्षेत्र से ना। चलिए 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, अभी बताया झारखंड की सबसे ऊंचा जलप्रपात बुढ़ाघाघ जलप्रपात है। किस नदी पर है? तो बुढ़ा नदी पर है। हुंड्रू जलप्रपात दूसरी सबसे बड़ी जलप्रपात है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 98 मीटर, अभी बताए ना। और दशम की कितनी है? 144 फीट है। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। ये प्रश्न तो एकदम आसान बन गया क्योंकि इसका आंसर पहले ही बता दिए है ना, तो इसका आंसर बी होगा। हुंडू जलप्रपात किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है। 26 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 79,716 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है। कितना है? 2.42% है। ठीक है, झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कि देखिए जनसंख्या कुल कितना है? 3,29,88,134 है, जो भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 2.72% है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डाटा वाला ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा, जब सामने सामने दे देगा ना, जैसे 2.72, 2.34 ऐसे के फिर 2.42, तो इसी में कंफ्यूजन होता है, 2.42 और 2.72। ठीक है, चलिए 28 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। कौन सा राज्य झारखंड के पूर्व में स्थित है?
तो देखिए अगर आपको मैप याद है तो आपको आंसर बताने में 1 मिनट का समय भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो एक बार फिर भी मैप अगर आपको याद नहीं है फिर भी एक कोशिश करते हैं बताने का। ठीक है, कुछ इस प्रकार है झारखंड का मैप। इधर है बिहार, तो देखिए उत्तर में क्या है बिहार, पूर्व में क्या है पश्चिम बंगाल जिसको हम लोग वेस्ट बंगाल बोलते हैं, दक्षिण में क्या है उड़ीसा है, क्या है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा है ना। इधर क्या है छत्तीसगढ़, इधर क्या है इधर इस साइड यूपी है। ठीक है, तो क्या पूछा है पूरब, तो पूरब में क्या है वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल। ठीक है, झारखंड के 24 जिले हैं ना। चलिए, और पश्चिम बंगाल से 10 जिले टच करते हैं और बिहार से भी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, छोटनागपुर उन्नति समाज 1915 के संस्थापक सदस्य थे। कौन थे संस्थापक सदस्य, तो जुएल लकड़ा थे। क्या कौन थे, तो जुएल लकड़ा थे। जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने थे। कब, 1938-39 में। ठीक है, झारखंड पार्टी का निर्माण किए थे। ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। थोड़ा आसान प्रश्न लग रहा होगा लेकिन ऐसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ठीक है, झारखंड का निर्माण कब हुआ था, आपको बताना कि झारखंड का निर्माण कब हुआ था, तो 2000 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। 1960 में क्या हुआ था, रांची विश्वविद्यालय बना था। ठीक है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 ईस्वी में बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके किया गया था। और रांची रिम्स का भी स्थापना 1960 ईस्वी को किया गया था। 1899 में क्या होता, रांची जिला का गठन किया गया था। ठीक है, और 1979 को क्या हुआ था, रांची नगर निगम बना था। ठीक है, 1958 को क्या हुआ था, एचईसी कारखाना। ठीक है, चलिए 1980 को क्या हुआ था, जो झारखंड की एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। रांची में जो पागल खाना है उसकी स्थापना कब हुआ, 1918 में किया गया था। ठीक है, चलिए 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है, भारत का पूछा है ना रूर प्रदेश, तो झारखंड को ही कहा जाता है। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न है रामगढ़ अधिवेशन। देखिए यहाँ डेट भी दिया है, रामगढ़ अधिवेशन 19-20 मार्च 1940 कब हुआ था, तो 1940 को। कांग्रेस का कितनावा वार्षिक अधिवेशन था, कितना नंबर के थे बताना है आपको, कितना नंबर का था, तो 53 नंबर के थे। ठीक है, और कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी, तो अबुल कलाम आजाद ने किया था। किसने किया था, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, इसमें जब अधिवेशन हुआ था उसका गेट का भी नाम रखा गया था। क्या क्या नाम रखा गया था आप लोग कमेंट करके बताना है। कुछ बिरसा मुंडा का कुछ रखा गया था क्या, आपको कमेंट करके बताना है। 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सबसे धनी, ठीक है, देखिए हम इसमें अंडरलाइन क्यों किए, क्या मेन पॉइंट क्या है, भारत का सबसे धनी राज्य कौन सा है, तो झारखंड को बताया गया है। ठीक है, झारखंड को। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख मिलता है किसमें मिलता है, तो 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में मिलता है। 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में जेपीएससी में भी पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न था और यही प्रश्न था। चलिए, पालकोट का राजमहल झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो देखिए पालकोट का राजमहल झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो पालकोट एक गुमला में भी पड़ता है। ठीक है, आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा कि गुमला होगा कि रांची होगा। हमको लग रहा है कि गुमला होगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा। चलिए, ये HW है आप लोग के लिए। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होगा, पालकोट का राजमहल हमको तो पता है लेकिन आपको बताना है HW के दौर पर। आपको आप लिखिएगा उसमें 36 का आंसर क्या होगा, गुमला होगा कि रांची होगा। चलिए हम बाकी दोनों काट दिए। रामगढ़ में रामगढ़ का किला है ना, रामगढ़ में खूंटी में क्या है, तिलमी। ठीक है, गुमला में क्या है और रांची में क्या, रांची का और एक बता दे रहे हैं, रांची में क्या है, तो रातूगढ़ ना, रातू का किला। और गुमला में क्या है वो तो आपको पता चल ही गया होगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो
ठाकुर अनिनाथ सहदेव ने करवाया था। ठीक है, सूर्य मंदिर जो था बताए थे ना किसने करवाया था, तो एनी शाह ने करवाया था ना। और कब करवाया था, तो 1691 को करवाया था। याद है कि नहीं। चलिए, रांची में कौन कौन सा मंदिर है एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देते हैं। जगन्नाथ मंदिर रांची में है। ठीक है, देवड़ी मंदिर है, सूर्य मंदिर है, पहाड़ी मंदिर है कि नहीं। चलिए, 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन से नृत्य में साल और महुआ फूलों का समारोह पूर्वक उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, फिर से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से नृत्य में साल और महुआ फूलों का समारोह पूर्वक, ठीक है, समारोह के जैसा, शादी ब्याह जैसे समारोह नहीं होता ऐसे समारोह के जैसा प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा में और क्या प्रयोग किया जाता है, साल और महुआ का फूल। ठीक है, तो किसमें किया जाता है, बापरब को हम लोग सरूल बोलते हैं ना। चलिए, 39 नंबर प्रश्न तक हम लोग आ गए हैं। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो अच्छा प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए। और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिए हैं तो आप दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है। बसंत, चलिए 39 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। बसंत के मौसम के दौरान और साल के पेड़ की शाखाओं पर नए फूल आने पर निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो बताइए कौन सा त्योहार मनाया जाता है। कुछ ही दिन के बाद देखिए बसंत का मौसम आ रहा है ना, और साल के पेड़ की शाखाओं पर नए फूल आने पर निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो सरहुल मनाया जाता है ना। सरहुल, सरहुल में ही साल का पेड़ का काम होता है ना। चलिए, मकर, देखिए मकर 14 जनवरी को मनाया जाता है जो पार हो गया। ठीक है, हाल पुन्ना भी माघ के पहला दिन को मनाया जाता है जो पार हो गया है। ठीक है, और करम भादो के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, करम एकादशी होता है उसके बाद। जैसे कि करम का डाला उठता है ऐसे जितिया का डाला आता है, ऐसे कहावत सुने होंगे ना। और करम में क्या किया जाता है, किस चीज का पूजा किया जाता है, आप लोग को बताना है। चलिए, कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। कौन सा शहर को झारखंड के सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो रांची को नहीं, देवघर को जाना जाता है। ठीक है, देवघर को। रांची तो झारखंड की राजधानी भी है ना। चलिए, धनबाद को कोयला राजधानी अभी बताएं ना। 41 नंबर प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति हजार झारखंड का लिंगानुपात क्या है। मतलब झारखंड का लिंगानुपात पूछा है तो कितना है, 900 होगा, यहाँ 1900 लिखा गया है, 900 है। ठीक है, 948। ठीक है, 948 है। और ये क्या है, यहाँ पे जो 1005 दिया हुआ है ये कहाँ का है, तो पश्चिमी सिंहभूम का है, सबसे अच्छा है वहां पर। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर क्या है, बताना है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर कितना है, बहुत बार बताएं, 66.40%। ठीक है, और सबसे पढ़ा लिखा वाला जिला कौन सा है, तो रांची जिला है। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 43 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। ठीक है, झारखंड का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो रांची है। पुरुष साक्षरता बोला जाए या महिला साक्षरता बोला जाए या सबसे पढ़ा लिखा जिला कहा जाए तो रांची जिला ही होगा। ठीक है, चलिए 44 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड का सबसे नया जिला रामगढ़ जिला का निर्माण किस जिले से कट कर किया गया है, तो सबसे नया जिला कौन सा जिला बना है, तो 12 सितंबर को कौन सा जिला बना है, 12 सितंबर 2007 को कौन सा जिला बना था सबसे नया, तो रांची नहीं, रामगढ़ जिला बना था ना। आप लोग को बताना है, रामगढ़ जिला बना था तो किस जिले से कट कर बना था, रांची से कट कर रामगढ़ नहीं बना है, हजारीबाग से कट कर बना है ना। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में कुछ
दिक्कत हो गया ना, यहाँ पे रांची से तो नहीं, हजारीबाग से। चलिए तो किसको काटे, तो पलामू को काट देते हैं, यहाँ हजारीबाग लिख देते हैं, हजारीबाग से कट कर बना था। ठीक है, हजारीबाग से कट कर बना था। चलिए 45 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड का उच्च न्यायालय किस जिले में स्थित है, तो सब कोई जानते हैं उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो रांची में है। देखिए अभी अभी नया नया उच्च न्यायालय का भवन बना है जो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है। ठीक है, याद रखिएगा। और अभी कौन है, तो अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है, झारखंड उच्च न्यायालय के एमवी क्या है, रामचंद्र राव है। और झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 को हुआ था, 15 नवंबर 2000 को हुआ था। चलिए 46 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। भारतीय लॉ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, तो कहाँ पर है लॉ अनुसंधान संस्थान, तो रांची जिले में पड़ता है। ठीक है, लॉ के दृष्टि में खूंटी को नंबर 1 दिखाया जा रहा है, लेकिन करंट में आया था न्यूज कि रांची जिला बन गया है। तो आपको जैसा ऑप्शन मिले उसके अनुसार आंसर कीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम जिला है। ठीक है, रांची जिला जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से धनबाद जिला सबसे अधिक है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व धनबाद जिला का है। ठीक, चलिए 48 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड राज्य की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताए थे ना हॉकी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न लिए हैं आप लोग का कंफ्यूजन दूर करने के लिए। देखिए फर्स्ट ओलंपिक किसने खेला था महिला, तो आपको क्या बताना है, तो फर्स्ट ओलंपिक किसने खेला था, तो निक्की प्रधान। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि झारखंड राज्य की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम क्या है, तो सावित्री पूर्ति है। क्या है, सावित्री पूर्ति है। निक्की प्रधान 2 ओलंपिक खेल चुकी है, 2। ठीक है, सलीमा टेटे भी ओलंपिक खेली है और अभी वर्तमान में उनको हाल ही में क्या मिला था, अर्जुन अवार्ड मिला है, और झारखंड की पहली महिला जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है। चलिए 49 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड के नए डीजीपी कौन बने हैं, तो झारखंड के नए डीजीपी कौन है, अनुराग गुप्ता है, अनुराग गुप्ता। ठीक है, याद रखिएगा। उससे पहले अजय कुमार सिंह थे, नीरज सिन्हा भी झारखंड के डीजीपी रह चुके हैं। चलिए 50 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं, नए मुख्य सचिव, वहां पे डीजीपी पूछा गया था ना, तो यहाँ पे मुख्य सचिव पूछा गया है, तो कौन बने हैं, तो अलका तिवारी बने हैं। ठीक है, हम लोग 50 प्रश्न किए हैं, आप लोग को बताना है कि 50 में आपका कितना सही हुआ। ठीक है, और अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपका कितना सही हुआ है, और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर आपको जैसे वीडियो अपलोड होगा उसके बाद आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कहीं पे खत्म करते हैं। और आप लोग को बोले थे ना कि कितना टाइम हो रहा है, तो देखिए अभी कितना टाइम हो रहा है, 12:10 हो गया। आप लोग को विश्वास नहीं है तो एक बार आप लोग देख लीजिए कितना हुआ है टाइम, 12:09 हो गया ना। ठीक है, तो चलिए प्लीज सपोर्ट कीजिए, हम भी आप लोग का पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, झारखंड के तमाम परीक्षाओं का तैयारी जरूर करवाएंगे, वो भी फ्री में, जितना हमसे हो सकेगा। आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और दोस्तों में शेयर कीजिए, आप लोग शेयर नहीं करते, आप लोग शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल से जुड़िए। ठीक है, आप लोग का यही काम है। और एक काम दे रहे हैं कि आपको 2 दिन के अंदर 100 लाइक पहुंचाना है, 100 लाइक। ठीक है, आप लोग देखते हैं पहुंचा पाते हैं कि नहीं। ठीक है, 2 दिन के अंदर आपको 100 लाइक पहुंचाना है। ठीक है, वीडियो कहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।